अमानत को दोबारा इसकी असल रूह के साथ जिंदा करने की कोशिश के साथ दे रहा हूं। वक्फ इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में 4 पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक़्फ़ कायम होता है। जब ये रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। सब लोगों ने डेटा बोला है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ मदीना में रूमा which was bought and dedicated by Usman ibn Affan for public use. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फेमस हदीस है, when a man dies his days come to an end except for 3 things: charity मतलब तालाब बनाना, सराय, कुआं, बेनिफिशियल नॉलेज जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इंसान के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना। और अच्छे बच्चे अगर हों, हु प्रेज फॉर हिम, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमारे अगर दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया। बहुत सारे बिल मॉडर्न इंडिया में, सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए। मैं ज्यादा देर नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ एक बीमार जानवर की तरह, वो बीमार जानवर जिसकी जेब में लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक़्फ़ में मुलाजमों के लिए तनख्वाह नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक़्फ़ हुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक़्फ़ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया। लेकिन ये सब चीजें ये बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुशकिस्मती से जेपीसी का मेंबर था। वहां जब मैंने सुना, अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेंबर्स को सुना, स्टेक होल्डर को सुना, अब बहुत सारे हानबल मेंबर बोले कि फला को नहीं सुना, फला को नहीं, जजेस को सुना, वहां उलमा को सुना, जमीयत उलमा को सुना, स्टेट के बोर्ड्स को सुना, मौलवी को सुना, इमाम की उन ऑर्गेनाइजेशन को सुना। साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत उलमा की जो एक तंजीम है, उन्होंने भी आके कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने भी क्या कहा, सियासी भाषण करा। हमने बोला
44 अमेंडमेंट्स हैं। अरे क्लास बाई क्लास डिस्कस करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेंबर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, इधर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई? आप जेपीसी में आपने चेयरमैन को, स्पीकर साहब को कितनी बार जाके अपील करी कि जनाब हमने जाना है। जनाब कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। अरे आपने हल्ला गुल्ला करा, वहां आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी, आपने बिल्कुल वहां मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। क्यों बनते हैं मुझे नहीं मालूम। जहां आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा, मुझे लगता है कि आपको ये बात, क्योंकि आपने यही बातें करी हैं। मैं देश के वजीर आजम को, देश के वजीर दाखिला को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक बीमार जानवर 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, जो मुस्लिम की अमलाक को जहां बाढ़ ने खेत को खा दिया। डिप्टी चेयरमैन सर, बाढ़ ने खेत को खाया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीर आजम से कहूंगा कि 70 साल में जो इन्होंने वक्फ अमलाक को लूटा है, एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा, बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है, असल में कौन है और नकल में कौन है। ये सारी चीजें अब बारी यहां आ गई है। मुसलमानों को डराते हैं अब। अरे जुड़ने दीजिए मेन स्ट्रीम से। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे, बड़े सीनियर, मैं इज्जत करता हूं, मैं इज्जत की नजर से उनको सलाम करता हूं, हमेशा मिलते हैं। लेकिन जब हमारे एक फाजल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बैकवर्डनेस से जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा, मुसलमानों को अब तो 90 के बाद टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं। कौन था 70 साल सत्ता में? अरे मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा। आपने भारत को इसलिए तोड़ा कि आपके जहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मोहब्बत कहां से आ गई? कहां से अगर होती तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बांटते। आप नहीं बांटते। अभी आपने बाद में उनको स्टीरियोटाइप, उनको डराया, उनको मेन स्ट्रीम से डिरेल करा, उनको देश के उनके सैक्रिफाइसेस थे देश की आजादी के लिए। लेकिन उनको चौक चौराहे में उनकी डिस्कशन को बंद किया। आपने किया सारा, आप ही हिसाब देंगे। आज दुनिया आप मैं में है, आज दुनिया हम में है। भारतीय जनता पार्टी हम में आ चुकी है। जरा मैं और हम में फर्क है, 1000 साल लगता है। आप सफर करिएगा। मैं कल एक लोकसभा की डिबेट सुन रहा था। मैं मेंबर का, बहुत सीनियर मेंबर है, उनको मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी भेजे हैं, यहां भी भेजे हैं, वहां भी भेजे हैं। लेकिन देखिए 80%, 90% उन्होंने अपनी स्पीच में कोई मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं करी। उन्होंने हंसा, उन्होंने नोटबंदी का बात किया, कोई किसान का इधर उधर का बात करा, कोई मतलब उन्होंने मुसलमान को उसके लिए टाइम नहीं। इससे उनको नियत होता है कि उन्होंने वोट ले लिया, मुसलमानों ने यहां भेज दिया, लेकिन बात नहीं करी। एक और बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी है, कांग्रेस से निकली है, वो क्या कहते हैं? हिंदू जो हैं वो इंग्लिश उसको मानते हैं, इंग्लिश कानून को मानते हैं, और मुस्लिम जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु को। अरे मुसलमान, भारत के मुसलमान के लिए आप इतनी साजिश रच रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला? अरे मुसलमान जिस देश में रहता है ना, हिब्बुल वतन निस्वल ईमान, अरे उस देश से मोहब्बत करता है। मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता। आपके सामने मैं और कुछ चीजें रखना चाहूंगा।